नमस्कार, जोहार, वेलकम। आज फिर से स्वागत है आप लोगों का सेकंड वीडियो में, जिसमें कि जो हम लोगों ने कॉमन कोर्स इंग्लिश का जो सिलेबस स्टार्ट किया था, तो उसके जो फर्स्ट यूनिट में जो फर्स्ट टॉपिक है बैरियर्स टू इफेक्टिव लिसनिंग, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और क्या-क्या बैरियर्स है कि वी आर अनेबल टू लिसन केयरफुली, एंड if we can't listen carefully, we can't understand the language and we can't speak it very well, or what we call कि fluent English नहीं आती है। English आती तो है लेकिन fluency नहीं है। So fluency के लिए सबसे पहले listening जरूरी है, और listening में क्या क्या barriers होते हैं? Again, barriers are to stop you. So what stops you to listen effectively? Okay, so let's start. हम लोग स्टार्ट करते हैं। एंड वन मोर थिंग कि ये जो बैरियर्स हैं लिसनिंग के, यही हमको क्या करते हैं अगेन टू स्टॉप टू स्पीक फ्लुएंटली। तो इसका एक फैक्टर है, अगर हमें इनहेंस करना है, इनहेंस मीन्स बढ़ाना। तो अगर हमें बढ़ाना है, क्या अपनी लिसनिंग स्किल बढ़ानी है, तो हमें एक चीज ध्यान रखनी होगी, क्या? रिपीटिशन। ठीक है, what we listen, if we repeat it, then we can retain it. ठीक है, तो ये फैक्टर्स ऑफ इफेक्ट, फैक्टर्स टू इनहेंस लिसनिंग स्किल्स होता है। ठीक है, थोड़ा सा और सिंपल आते हुए मैं बोलना चाहूंगी कि ये सुनना होता है, हम लोग सुन रहे होते हैं लेकिन फिर भी हम उसे प्रभावी ढंग से नहीं सुन रहे होते। तो चूंकि हम लोग को लिखना इंग्लिश में है, तो प्रभावी की इंग्लिश क्या होती है? इफेक्टिव। ठीक है, आंसर्स जो देने हैं वो इंग्लिश में देने हैं। सो वी हैव टू रिमेंबर, वी हैव टू रिपीट। वी मीन्स यू पीपल, वी मीन्स आप लोग जो स्टूडेंट हैं। तो वट एवर आई से, मतलब जो भी मैं कहती हूँ, यू हैव टू रिपीट सो दैट यू विल रिटेन, मतलब आप उसको लॉक कर देंगे, उसको ड्रेन होने नहीं देंगे, मीन्स बहने नहीं देंगे दिमाग से। ओके, सो ऑल ऑफ यू हैव सीन ड्रेनेज सिस्टम। ड्रेन का मतलब होता है नाली। तो नाली में चीजें बह जाती हैं, और जब हमको बहना नहीं देना है, बहने नहीं देना है, सो वी हैव टू रिटेन इट। ठीक है, सो वट एवर आई स्पीक, यू मस्ट रिपीट इन योर माइंड, और यू कैन स्पीक इट लाउडली। जो भी मैं कह रही हूँ, जो नए वर्ड्स, तो उसको आप लोग एक बार रिपीट करेंगे, तो यू विल एनहांस योर लिसनिंग। एनहांस मीन्स बढ़ाना। लास्ट वीडियो मैंने बताया था बैरियर का मतलब होता है अवरोध या रुकावट, दूसरा मैंने बताया था एनहांस, इसका मतलब होता है बढ़ाना। सो दिस इज काइंड ऑफ रिकैप आल्सो। रिकैप मतलब फिर से रिज्यूम किया मैंने पहले से जो वीडियो मैंने बनाया था उसको। सो एज यू कैन सी, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, एज यू कैन सी द टॉपिक इज बैरियर्स टू इफेक्टिव लिसनिंग। और इस बैरियर में जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बैरियर, वो मैं अब आप लोगों को थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करूँगी, और वो सारे आप लोग हेडिंग्स, एटलीस्ट जो हेडिंग्स है ना, उनको याद रखिए। ठीक है, तो यू हैव टू रिपीट इट विथ मी, एंड if you can't repeat, if I cannot hear you, you can repeat it in your mind or in your room, or wherever you stay. So the first barrier, जो पहला बैरियर है वो क्या है? फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर। If you know about physical, then you can understand it better. अगर आप लोग फिजिकल का मतलब समझते हैं तो इसको बहुत आसानी से समझ सकते हैं। फिजिकल चीजें वो होती हैं जिसे हम छू के देख सकते हैं, और जिसे हम सुन सकते हैं, दैट इज फिजिकल। ठीक है, जिसे हम छू के देख सकते हैं, दैट्स ऑल राइट। तो ऐसे बैरियर्स जो दिखाई देते हैं और हमारे सुनने में अवरोध पैदा करते हैं। ठीक है, तो दिखाई देने वाली चीजें आप लोग को यहाँ दिखाई दे रही होंगी। ठीक है, ये पिक्चर एंड ये वाला पिक्चर, ये क्या दिख रहा होगा? अगर मैं इसे एनलार्ज करूँ तो थोड़ा सा और अच्छे से देख लेंगे।
राइट। सो व्हाट यू कैन सी, यहाँ पे कार्स दिख रही हैं आपको, ठीक है, ट्रैफिक है, और ये हमारा जो ईयर है, हमारे कान में जो नॉइज जाता है, हमारे कान में नॉट नॉइज, एनी साउंड, वो है। सो इफ यू आर इन अ लैंग्वेज क्लास, अगर आप किसी भाषा को सीखने की क्लास में हैं और उस समय में आसपास बहुत ज्यादा नॉइज हो रहा है, इट कैन बी ट्रैफिक नॉइज और इट कैन बी नॉइज प्रोड्यूस्ड बाय कंस्ट्रक्शन साइट। ये देख रहे हैं आप लोग, जेसीबी है, ये यहाँ पे घर बन रहा है, जो बिल्डिंग बन रही है, और ये देखिए ये साउंड का मार्क है, ठीक है ना। तो अगर घर बन रहा है या बिल्डिंग बन रही है और वहाँ पे जेसीबी चल रहा है और जो ड्रिलिंग मशीन्स होती हैं उनका जो साउंड आता है, उसकी वजह से आपको लिसनिंग में, सुनने में अवरोध होता है। ऑलराइट, सो भाषा सीखते समय भी अगर आपके आसपास बहुत ज्यादा शोर हो रहा है तो आप भाषा को ठीक ढंग से सुन नहीं पाएंगे। तो यही हो जाएगा आपके फिजिकल बैरियर में इंक्लूड होगा, ठीक है। सो आई एम गोइंग टू रीड दिस सेंटेंस और आपको ध्यान से सुनना है, ठीक है। सो फिजिकल बैरियर्स कैन बी एनीथिंग दैट ब्लॉक्स। आप यहाँ पे स्टॉप वर्ड का यूज भी कर सकते हैं अगर आपको याद नहीं रहे, ठीक है ना। तो स्टॉप इज सिंपल वर्ड जो कि सबको याद रखना है, ठीक है। Stop. So physical barriers can be anything that stops or blocks the ability, आपकी योग्यता to hear, ability to hear what is being said. Physical barrier कोई भी बैरियर हो सकता है जो आपकी एबिलिटी है सुनने की कान से, उसको ब्लॉक करता है, उसको स्टॉप करता है। तो वो कुछ भी हो सकता है, वो आसपास अगर कोई झगड़ा कर रहा है, फाइट कर रहा है, वहाँ जो शोर हो रहा है वो भी फिजिकल बैरियर हो सकता है। एंड ये दोनों चीजें तो बहुत ही कॉमन हो रही है, हमारी सोसाइटी डेवलप कर रही है। तो डेवलपमेंट का ये सब सिंबल है, कंस्ट्रक्शन, ठीक है ना, और ट्रैफिक। मोर पेट्रोल मतलब मोर बाइक्स, मोर कार्स मीन्स मोर डेवलपमेंट, ठीक है ना, ज्यादा विकास, ज्यादा पेट्रोल मतलब ज्यादा विकास। तो ये दोनों चीजें तो होती ही रहेंगी। और अगर आप लैंग्वेज सीखने की क्लास में हैं, so it will stop your ability to hear। आप लोगों को ना ये वाला फ्रेज याद रखना होगा बहुत जरूरी तौर पर, क्या, physical barrier can be anything that blocks the ability to hear what is being said, okay। ओके, और उसके बाद आप एग्जांपल दे सकते हैं। दिस कैन इंक्लूड नॉइज, ऑब्स्ट्रक्शन, डिस्टेंस, दूर होने की वजह से भी। इफ योर लैंग्वेज टीचर इज वेरी फार फ्रॉम यू, आप लास्ट बेंच पर बैठे हैं एंड योर टीचर इज हियर एट प्लेटफॉर्म विद ब्लैक बोर्ड और व्हाइट बोर्ड, तो भी आप नहीं सुन पाएंगे एंड दैट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ फिजिकल बैरियर, ठीक है, वो भी एक फिजिकल बैरियर होता है। तो आपको लिखना होगा कि फिजिकल बैरियर में नॉइज, ऑब्स्ट्रक्शन, अवरोध, डिस्टेंस, दूरी, ये भी हो सकता है। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन साइट का की आवाज, नेक्स्ट डोर मतलब दूसरे घर में जो लोग बात कर रहे हैं उसकी आवाज, ऑफिस में जो बात हो रही है वहां जोर जोर के उसकी आवाज, या खिड़की के बाहर जो हमारी ट्रक गुजर रही है या फिर जो भी बसें गुजर रही है उसकी आवाज, ठीक है। तो ये फिजिकल बैरियर आपको याद रखना है। कुछ सिंपल वर्ड्स, क्या, फिजिकल बैरियर कुछ भी हो सकता है जो स्टॉप करता है आपकी एबिलिटी टू हियर को, ऑलराइट। एंड ये शोर, नॉइज, ऑब्स्ट्रक्शन, डिस्टेंस, नॉइज, ऑब्स्ट्रक्शन, डिस्टेंस। उसके बाद ये पीपल टॉकिंग लाउडली, पीपल टॉकिंग लाउडली कैन बी अ फिजिकल बैरियर। और ट्रैफिक का साउंड, साउंड ऑफ ट्रैफिक outside of your window, sound of traffic, alright, good, okay। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग मेरे साथ साथ ये इन सारे एलिमेंट्स को, इन सारे बैरियर्स को याद करें, alright। सो ये पिक्चर भी आपको याद दिलाएगा कि ट्रैफिक साउंड इज फिजिकल बैरियर, कंस्ट्रक्शन
टाइप का साउंड भी फिजिकली। सो आई मूव टू नेक्स्ट बैरियर। नेक्स्ट बैरियर इज इमोशनल बैरियर। इमोशनल बैरियर मीन्स होता है, हिंदी में कहेंगे भावनात्मक अवरोध। ठीक है, हम लोग कभी कभी बहुत भावुक होते हैं। भावुक मतलब कभी कभी हम लोग डिफरेंट सिचुएशन से गुजर रहे हैं अपनी लाइफ में। ऑलराइट, सो कभी कभी बहुत दुखी है तो क्लास आए तो कुछ नहीं सुन पा रहे हैं, ठीक है ना। सर पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छा सा टॉपिक, मैम बहुत अच्छा सा डिमॉन्स्ट्रेशन कर रही है कि हाँ ये देखो ये C2 प्लस O2 सॉरी C प्लस O2 इज इक्वल टू CO2, फिर इसको बैलेंस करना है। सो यू कांट लिसन बिकॉज आप किसी ऐसे इमोशनल स्टेट में हैं जिसमें आपके जो नर्वस सिस्टम है ना, जो आपका नर्वस सिस्टम है वो रिसीव नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो इमोशनल होने से भी हम ठीक से नहीं सुन पाते। और इमोशन में आप कौन कौन से इमोशंस में आप नहीं सुन पाएंगे? कोई भी अगर बहुत एक्साइटेड है, बहुत किसी बात को लेकर खुश है, फिर आज रिजल्ट आने वाला है, आज रिजल्ट आने वाला है, तो भी आप क्लास नहीं सुन पाएंगे। कोई बात बहुत गुस्से में है या मूड खराब है, अपसेट है, या फिर कोई डिस्ट्रैक्शन आ गया, घर में कोई घटना हो गई है, तो इससे आप नहीं सुन सकते। ठीक है, सो इमोशनल बैरियर भावनात्मक रूप से जब आप बहुत ज्यादा क्या है जुड़े हुए हैं, बहुत भावनात्मक। अब मैं थोड़ा सा और फनी एग्जांपल या फिर थोड़ा सा आप लोगों से रिलेटेड एग्जांपल दूं। किसी का ब्रेकअप हो गया है, बहुत दुखी है, बहुत दुखी है, सैड सैड, सो ही और शी कांट लिसन, सुन ही नहीं सकता वो, चाहे आपको कितना भी अच्छा बताया जा रहा हो। सो ऑल ब्रोकन हार्ट्स आई रिक्वेस्ट प्लीज इस क्लास में आप लोग इमोशनल स्टेटस पे जा करके नहीं रहिएगा और इसको इस इमोशनल बैरियर को हटाते हुए आप लोग मेरी क्लास को फॉलो कीजिए। ठीक है, तो इमोशनल बैरियर में जब हम इमोशन में होते हैं एंड दैट बिकम्स बैरियर। इमोशंस बैरियर नहीं होने चाहिए बिकॉज वी आर ह्यूमन बीइंग, है ना, सब लोग मानव है, सबको दुख होता है, सबको सुख होता है, बट when it stops you to stops the ability to hear, जब ये आपके सुनने की क्षमता को कम करे तब ये बैरियर बन जाते हैं। ऑलराइट, सो आई गेस कि आप लोगों ने ये भी बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। आप एक बार और इसको पढ़ सकते हो। इमोशनल बैरियर्स आर इमोशनल फैक्टर्स दैट गेट इन द वे, अगेन रास्ते में आता है, गेट इन द वे ऑफ इफेक्टिव लिसनिंग। ठीक है, ऐसे इमोशन जो आपके सुनने के रास्ते में आते हैं, मतलब आपको सुनने से ध्यान भटकाते हैं, दैट इज इमोशनल बैरियर। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि इमोशनल बैरियर क्या होता है। ऑलराइट, सो आई मूव टू नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट बैरियर। नाउ दिस इज साइकोलॉजिकल बैरियर। ठीक है, ये पहले आप लोगों ने टॉपिक देखा एंड आई गेस कि सब लोगों को ये पता है कि इस स्पेलिंग में P is silent, ठीक है, P silent है, इट्स नॉट P साइकोलॉजिकल या कुछ और, साइकोलॉजिकल है। ऑलराइट, तो अब देखिए आप लोग को यहाँ पे फोटो भी दिख रही है, एक लेडी है एंड शी हैड वर्न अ नकाब और हिजाब ऐसा पहन रखा है। ठीक है, सो व्हाट वी थिंक, व्हाट जनरली पीपल थिंक, सामान्य रूप से लोग क्या सोचते हैं, पहले और भी ज्यादा सोचते थे कि फीमेल कैन डू एनीथिंग अदर देन हाउस होल्ड वर्क, घर का काम ही करना उनको आता है ठीक से, और कोई काम नहीं कर सकती। तो अगर ऐसा कोई आदमी जो अभी भी ऐसा ही सोचता है, उसके दिमाग में एक आइडिया है कि लड़कियां पढ़ा नहीं सकती, ठीक है, और मुस्लिम लड़कियां उनको वो तो हमेशा बुर्के में रहती हैं, तो उनको तो और भी पढ़ना नहीं आता होगा, है ना, उनको क्या आता है, घर में रहती है वो क्या ही पढ़ती होंगी, कैसे पढ़ पाती होंगी, बट इट्स नॉट द फैक्ट। ठीक है, तो हमारे दिमाग में अगर कोई एक आइडिया बैठ गया, ठीक है, और वही आदमी अगर आपका टीचर बन गया, या वही आदमी अगर बहुत अच्छी बात कहने जा रहा है, कोई लेक्चर आपको दे रहा है या कोई लैंग्वेज सिखा रहा है, तो यू विल स्टॉप लिसनिंग हिम और हर। ठीक है, कि अरे ये क्या बताएगा, क्या आता होगा, उस लड़की को क्या समझ में आता होगा, तो लड़की उसे तो बस बर्तन मारना या समथिंग लाइक दैट। एंड दिस इज द फैक्ट, ये बहुत लोग अभी भी सोचते हैं कि लड़कियां इंजीनियर नहीं बन सकती, लड़कियां पायलट नहीं बन सकती, बट दोज मिथ, ये जो पहले की बातें थी वो अब
खत्म हो गई हैं और अब सब हो सकता है। बट इसके अलावा भी और सारी चीजें हैं। और तो जैसे कि मान लेते हैं हम किसी के बारे में हमने ऐसा सोचा कि नेता जो होते हैं पॉलिटिकल लीडर्स, दे आर लायर्स, करप्ट, लेकिन हो सकता है हम आप में से कोई एक बहुत अच्छा नेता बन भी जाए एंड ही और शी इज ऑनेस्ट, ठीक है ना, एंड दे आर वेरी ट्रुथफुल। ट्रुथफुल में सच बोलने वाले, तो भी आपके दिमाग में पहली बार यही समझ में आएगा कि नेता है ना, ही विल स्पीक क्या करप्टेड, he will be corrupted or he will speak very he must not be very truthful, वो कभी भी सच्चा नहीं हो सकता। नेता है तो ऐसा होगा ही, नेता है तो भ्रष्ट होगा ही, नेता है तो करप्ट होगा ही, ठीक है। तो दैट इज साइकोलॉजिकल बैरियर। तो हम पहले ही जब जज कर लेते हैं किसी को, उसको भी हम लोग सुन नहीं पाते अगर, ठीक है। so that's all about psychological barrier. so we must not अफेक्ट, हम लोगों को अपने दिमाग को अफेक्ट नहीं करना चाहिए इफ वी वांट टू लिसन एनीथिंग इफेक्टिव। तो देख लीजिए साइकोलॉजिकल बैरियर जो होता है वो सिमिलर होता है किसके, इमोशनल बैरियर के, लेकिन वहां क्या नहीं होती है, हमारे थॉट पर डिपेंड करता है। हमारे थॉट क्या है किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को लेकर, ठीक है ना कि फीलिंग पर। ऑलराइट, तो इमोशनल बैरियर फीलिंग पर है और साइकोलॉजिकल बैरियर आपके आइडियाज पर है कि पाकिस्तान इज अ बैड कंट्री। सो पाकिस्तान में कोई अगर स्कॉलर भी आ जाए तो बोले जाए पाकिस्तानी है, लाइक दिस इज आई एम नॉट लाइक ऐसा मैं नहीं कह रही कि पाकिस्तान में बैड है कुछ, लेकिन बहुत ज्यादा लोग ऐसा सोचते हैं। तो पाकिस्तान हैज इट्स ओन development criteria and all, ठीक है। so it's not about any country or any ethical any ethnicity, ठीक है ना। so this is for psychological barrier, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, जज करते हैं उस व्यक्ति को, the person we are listening to is psychological। नेक्स्ट वीडियो में, सॉरी नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग पढ़ेंगे कि दिस इज कल्चरल बैरियर, ठीक है, सांस्कृतिक अवरोध। तो जब दो संस्कृति के लोग मिलते हैं और उसमें से एक संस्कृति का जो व्यक्ति है जो आपको लैंग्वेज सिखा रहा है या जो आपको कुछ बहुत अच्छी बात बताने वाला है, एंड इफ यू डू नॉट अंडरस्टैंड हिज और हर कल्चर, तो वहां पर भी जो बातें वो बताएंगे वो आप लोग ठीक से सुन नहीं पाएंगे, बिकॉज यू डू नॉट नो अबाउट देयर कल्चर, और संस्कृति के बारे में नहीं जानते, ठीक है। तो हम लोगों को लगेगा कि अरे ये कैसा है, ये कैसे बात होने लगी है, ठीक है। सो जैसे कि मैं कुछ एग्जांपल देना चाहती हूँ अगेन फ्रॉम दैट बाइनरी, मतलब सॉरी नॉट बाइनरी नहीं बोलेंगे, लेकिन हाँ जैसे हिंदू और मुस्लिम, तो बहुत लोग ऐसा सोचते हैं, दिस मस्ट नॉट बी वेरी पॉलिटिकल, कि सुबह सुबह माइक पर बोलना ये तो अजीब सी संस्कृति है ना। तो दिमाग में अगर ऐसे संस्कृति के प्रति हमें कुछ दुर्भावना आती है, मतलब गलत फीलिंग्स आती है, तो हम उसकी बात फिर से नहीं सुनेंगे, ठीक है ना। तो अगर हम दूसरे की संस्कृति का रिस्पेक्ट करते हैं तो वो बैरियर नहीं बनेगा, और अगर नहीं कर पाते हैं तो बैरियर बनेगा और हम उसकी बात को फिर नहीं सुन पाएंगे। जैसे कि मैंने कहा उसकी एथनिसिटी, उसके धर्म, परंपरा और उसकी सामाजिक स्थिति को बैरियर बनता है इफ वी डू नॉट रिस्पेक्ट देयर कल्चर, ठीक है। क्योंकि हम लोग जब दो भाषाएं मिलती हैं, हमको इंग्लिश सीखनी है, तो इंग्लिश में भी वही बात होती है, लाइक इंग्लिश में प्रणाम नहीं होता है, इंग्लिश में हैंडशेक है, तो दिस इज डिफरेंट कल्चर, ठीक है ना। लोग सोचेंगे ये कैसा है, ये हाथ क्यों मिलाना है, हमारे यहाँ तो डिस्टेंस मेंटेन किया जाता है दो लोगों के बीच, ठीक है ना। सो पैर छूते हैं, दैट इज डिफरेंट कल्चर। तो ऐसे में जब हम कल्चर को नहीं जानते हैं तो भी वो एक बैरियर बन जाता है, और जानने के साथ साथ रिस्पेक्ट। देन तो आई मस्ट से, मुझे ये पूरा भरोसा है कि हम जब भाषा सीखेंगे तो उसमें कल्चर कभी भी बैरियर नहीं बनेगा। ओके, तो दिस इज फॉर कल्चरल बैरियर। कल्चरल बैरियर्स कैन बी सीन इन द बोथ सोशल एंड बिजनेस कॉन्टेक्स्ट। समाज के साथ साथ जब जैसे व्यापार में है तो भी हम लोग उसको अंडरस्टिमेट कर देते हैं या फिर सोचते हैं कि इसका कल्चरल बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, तो वी मस्ट नॉट स्पीक टू हिम और हर। सो लेकिन
ये नहीं होना चाहिए। ओके, सो दिस इज कल्चरल बैरियर। नेक्स्ट, लैंग्वेज बैरियर। और चूंकि अब हमारी जो दुनिया है वो छोटी हो गई है, बिकॉज ट्रांसपोर्ट बहुत ज़्यादा डेवलप कर रहा है, हम लोग बहुत आसानी से कहीं भी जा सकते हैं। ओके, सो ग्लोबल सोसाइटी की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। मतलब सोसाइटी अब सिर्फ कुछ गांवों और कुछ विलेजेस और कुछ सिटीज को लेकर नहीं रही है, हमारी पूरी दुनिया ही एक सोसाइटी बन गई है। इंडिया में तो पहले से ही चला रहा है क्या, कुटुंबकम। मतलब पूरी वसुधा जो है, पूरी जो धरती है, वो पूरी की पूरी धरती हमारी कुटुंब है, मतलब हमारे परिवार के लोग हैं। ठीक है, अब अगर पूरी दुनिया परिवार के लोग हैं तो पूरी दुनिया में बहुत सारी भाषाएं हैं, तो सभी भाषा के लोग हमारे क्या हो गए, पारिवारिक मित्र हो गए। तो उनसे हम लोग बातचीत करेंगे, लेकिन अगर उनकी भाषा हमें समझ नहीं आती है तो बातचीत संभव नहीं हो पाएगी, कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा। सो कभी कभी लैंग्वेज जो कम्युनिकेशन का साधन है, जिससे ही हम अपने विचारों और भावों को दूसरे को बताते हैं, वही लैंग्वेज हमारे कम्युनिकेशन का बैरियर बन जाती है। ऑलराइट, तो लैंग्वेज डिफरेंट होने की वजह से हम अपनी बात नहीं कह पाते हैं। मतलब एक आदमी अगर स्पेनिश में नहीं जानता है कि पानी को क्या कहना है, और वो अगर बीमार है और वो उसको बहुत प्यास लगी है, तो वो पानी पानी कहता रह जाएगा और स्पेनिश आदमी नहीं समझ पाएगा। तो यहाँ पे लैंग्वेज है हिंदी स्पीकर के पास, लेकिन स्पेनिश को नहीं आती है हिंदी, या फिर हमें स्पेनिश नहीं आती है, तो हम अपनी बातें कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। सो दैट इज ऑल्सो बैरियर टू लिसनिंग एंड कम्युनिकेशन एज वेल। दोनों में ही ये क्या होता है, एक अवरोध वाला। ऑलराइट, सो लेकिन एक बात और है, मानवता की भाषा सबसे बड़ी भाषा है। अगर पानी बोल करके वो मांग रहा है और वो अगर एक्सप्रेस कर रहा है कि आई एम थर्स्टी, लाइक ही इज एक्टिंग, ही और शी इज एक्टिंग, तो दे कैन प्रोवाइड। दे मतलब किसी भी लैंग्वेज के जो स्पीकर होंगे वो पानी दे दें, बट इट हैज अ लिमिटेशन। ठीक है, मानवता की भाषा की भी एक सीमा है। सो वी हैव टू लर्न अदर लैंग्वेज एंड वी हैव टू बी वेरी फ्लुएंट इन कम्युनिकेटिंग विद other people who speak different language। तो यहाँ पे हम लोग इंग्लिश की बात कर रहे हैं, तो इंग्लिश को बैरियर नहीं बनने देना है। दैट्स वाई हम लोगों को इस जो सीरीज में हम लोग जो अपना कम्युनिकेशन स्किल का क्लास कर रहे हैं, दैट इज लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। अगेन, लिसनिंग, speaking, reading and writing. LSRW. This formula must be remembered. ठीक है, so language को barrier नहीं बनना है, but language sometimes becomes barrier. Next is time pressure, और ये भी बहुत important है। लैंग्वेज की क्लास चल रही है और क्योंकि देखा जाता है कि बहुत सारी जिम्मेदारियां गर्ल्स पे भी रहती हैं, बहुत सारी बॉयज पे भी रहती हैं, तो उन लोगों के दिमाग में रहता है कि घर जाके ये काम करना है, घर जाके वो काम करना है, कब छुट्टी होगी। सो दैट ऑल्सो बिकम्स अ बैरियर कि क्लास हो रही है लैंग्वेज की, इंग्लिश पढ़ाई जा रही है, बट यू हैव टू मूव, यू हैव टू जल्दी जाना है। तो अगर आपके दिमाग में पहले से टाइम प्रेशर है कि नहीं हम इतना देर नहीं रुक सकते, देन यू कैंट लिसन, यू कांट लिसन केयरफुली, तो आपको दिमाग में हड़बड़ी है, जाना है। सो दैट ऑल्सो बिकम्स अ बैरियर, अवरोध बन जाता है आपके लैंग्वेज लर्निंग में। ठीक है, किसमें, लैंग्वेज लर्निंग में। सो टाइम का भी प्रेशर रहेगा कि इतने समय में काम खत्म करके जल्दी घर पहुंचना है, और तो यही चीजें। सो दिस बैरियर इज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट पीपल फील दे डू नॉट हैव इनफ टाइम टू लिसन। टाइम नहीं है ज्यादा, घर जाना है। टाइम प्रेशर क्या है, come from a number of different places, जैसे कि बाहर से भी और अंदर से भी, कि नहीं बाहर घर में भी बहुत काम है और अंदर से भी ये लग रहा है कि मैंने इसमें इतना टाइम दे दिया तो मेरा
वो जीएस का क्लास छूट जाएगा या मेरा मैथमेटिक्स का क्लास छूट जाएगा। सो ये भी हमारे सुनने में क्या करता है, सो ये जितने मैंने बैरियर्स बताए ये बहुत इंपॉर्टेंट बैरियर्स हैं, ठीक है। इसके अलावा भी मैंने 6 बैरियर्स बताए। सो आई मस्ट से कि हम लोग को फिर से एक बार रिपीट करना चाहिए फ्रॉम बैक। टाइम प्रेशर, लैंग्वेज बैरियर, कल्चरल बैरियर, psychological barriers, emotional barrier, and physical barrier. So how much? How many? Physical 1, emotional 2, psychological 3, cultural 4, language 5, and time pressure 6. So 6 barrier are here. So wait for next video. Keep studying and keep listening. Thank you.